सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाकर पान लें हम। आओ पानी से जीवन को बचा ले हम। गंदा होने से पानी को संभाले हम। पानी ही सब कुछ है, जल ही जीवन है। यह जो देख रहे हो, यह गंदे पानी को साफ करने का अनोखा प्राकृतिक तरीका है और उसी का यह पौधा है जिसको नरकट बोलते हैं। आप यह जो घास देख रहे हो, यह पूरी घास गंदे पानी के अंदर उगी हुई है। जब पानी गंदा है तो उसके अंदर इतनी हरियाली भरी घास। यह पौधा है सरकंडा नरकुल, नरकट, नरकुल सरकंडा, और इसको प्रागमाइट्स भी बोलते हैं। इसकी जड़ें आप देखें, कितनी गहरी जड़ें हैं, कितनी बड़ी जड़ें हैं और कितनी झुंड के साथ हैं। मजबूती की बात करें, कितना मजबूत यह पौधा है। तो इसकी जड़ों में आप ये देखेंगे कि क्या है, तो इसकी जड़ों में ये देखो, इसकी जड़ों में आपके गंदे पानी से फिल्टर की हुई गंदगी है, यानी कि यह प्राकृतिक एसटीपी है। यानी कि यह भगवान की बनाई गई पानी को साफ करने वाली विधि है, और जिस विधि के तहत बड़े शानदार तरीके से यह नरकट, सरकंडा, सर्वजन्या, कन्या, लीली, अब आप ना बड़े भाई, इस तरह की अनेकों घासें इसको साफ करती हैं। रोड किनारे गिरा हुआ काला पानी, यह काला पानी, यह पानी काला हो गया है। काला होने का मुख्य कारण, इस पानी को लगातार एक रास्ते से गुजारेंगे या लगातार एक जगह खड़ा करेंगे तो कुछ केमिकल होने के कारण यह रंग काला हो जाएगा। लेकिन काले पानी में फसल क्यों उगती है, जब यह एसटीपी का काला पानी एक अभिशाप है। अब आप ये देखेंगे कि काले पानी में दोनों तरफ इतनी हरियाली है और 8-8, 10-10, 12-12 फुट लंबी यह फसल है। और यह फसल क्यों उगी, जब इस पानी के अंदर इतने रोग हैं, इस पानी के अंदर इतना प्रदूषण है, इस पानी के अंदर इतनी गंदगी है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन समाज ने इसको अभिशाप बना दिया है। कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। यह एक अद्भुत सोना उगलने वाला पानी है। इस पानी का सदुपयोग करें, इस पानी की दिशा बदलते रहें तो यह पानी बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। और आने वाले समय में जो आपके भूजल की हालत गंभीर होती जा रही है, जो आपका भूजल खत्म होता जा रहा है, उसको उबारने में इसका अहम कार्य रहेगा। इसीलिए यह सरकंडा, यह नरकुल आपके कितने काम आता है जब आप इसके बारे में सोचोगे कैसे उगता है। और आप ये देखें, यहाँ किसी ने इसका बीज नहीं डाला है। यानी कि इस तरह की औषधियाँ खानदानी हैं। खानदानी मतलब अपने आप उगने वाली, अपने आप मतलब जगह, समय, मौसम और अपनी अनुकूलता से उगने वाली हैं। इनको कोई बीज नहीं देता है। अब आप इस पानी का हाल देख सकते हैं, यह काला पानी है, लेकिन काले पानी के अंदर फसल क्यों, यह सवाल तो बनता है। इस काले पानी को शुरुआत काली नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करते यह काला बन गया है। दोस्तों, आप देखो, यदि यह पानी आज यहाँ आए, कल दूसरी जगह जाए और परसों तीसरी जगह जाए, इसकी कुछ मात्रा जाए, तो यह काला क्यों होगा? ज़मीन इसको पी लेगी। लेकिन जब इसको लगातार एक ही रास्ते से एक ही जगह भेजते हैं, डालते हैं, तो यह काला हो जाता है। इतनी हरियाली आपने कहाँ देखी है? इतनी बड़ी फसल आपने कहाँ देखी है? और यह फसल किस चीज़ की है, क्या आप बता पाएंगे? लेकिन आजकल क्या है, घरों में जो पानी है वह भी एक गंदगी का रूप ले रहा है, जबकि आपकी रसोई का, आपके किचन का, आपके वॉश बेसिन का पानी बहुत उत्तम, बहुत उत्पादन और बहुत गुणवत्ता वाला पानी है। यदि उसको आप सीधा सीधा फसल को देंगे तो आपकी फसल दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। नहीं तो उसी फसल को बड़ी करने के लिए जो आपको खाद लानी पड़ती है, जो आपको विटामिन प्रोटीन देने पड़ते हैं, वह कितने कीमती हैं। समझो, आपने अपनी फसल को चावल का मांड खिलाना है,
आपने अपनी फसल को सब्जी की दही खिलानी है, आपने अपनी फसल को हल्दी खिलानी है, तो आप कहाँ खिला पाएंगे। जब हमारे खुद के खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं तो हम फसल को कैसे खिलाएंगे। लेकिन लिक्विड रूप में आपकी फसल को यह सब प्रोटीन खिलाने का यह तरीका एसटीपी के पानी से है। आपका घर में दो तरह का पानी होता है, एक पानी होता है आपकी वॉश बेसिन का और एक पानी होता है कपड़े धुलाई और आपके लैट्रिन का। आप वॉश बेसिन के पानी को सीधा किसी फसल को पिलाते हैं तो यह लिखने की बात है, यह नोट करने की बात है, उससे कोई फसल मरेगी नहीं, बल्कि वह फसल बहुत उत्तम होगी, बहुत ताकतवर होगी और उस फसल की कोई बराबरी नहीं होगी। उस फसल में कोई पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, उस फसल में कोई दवाई नहीं मारेंगे, क्योंकि उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़ा क्यों नहीं लगेगा, उसके अंदर जो पानी आप डाल रहे हैं उसमें मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है और जो आप खा रहे हैं वही आप आपकी फसल को खिला रहे हैं, क्योंकि बर्तनों की धुलाई के बाद जो उसके अंदर मिल रहा है वह सब आपकी फसल को खाने लायक है। दूसरा कहें रसोई घर का इतना पानी क्यों। आज से यदि 20 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें तो शायद कुछ कम था, लेकिन आज चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तीनों का अलग अलग पानी का स्तर है। लेकिन सभी में घर में जब आपके बर्तन साफ होते हैं तो आपकी टूटी लगातार चलती है। टूटी लगातार जब तक चलती है जब तक आपके बर्तन साफ होते हैं। क्यों? क्या आप बहुत ज़्यादा पानी के इलाके में रह रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने जल स्तर को इतना गहरा कर दिया है, अपने भूजल को इतना ख़त्म कर दिया है। भूजल की कमी कहाँ है? जब आपके शहर के आसपास 2, 4, 10, 20 एकड़ 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर में लगातार पूरे वर्ष पानी खड़ा रहता है, पूरे वर्ष ऐसी नदियां भरी रहती हैं, तो आप कहां से कह रहे हैं कि भूजल की कमी है। जब आप ज़मीन से इतना पानी लगातार 12 महीने 24 घंटे प्रतिदिन निकालते रहते हैं तो आपका भूजल कम होगा। लेकिन डालते कहाँ हैं? पूरा शहर, पूरी गलियां, पूरे गांव पक्के हो चुके हैं। आपकी ज़मीन में पानी जाने का रास्ता कहाँ है? आपके रेन हार्वेस्टिंग कहाँ है? आपकी ज़मीन को रिचार्ज करने वाले पेड़ कहाँ हैं? लगातार इस विषय पर देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। लेकिन इसका कारण हम खुद हैं, इसका कारण मैं हूँ, इसका कारण आप हैं, इसका कारण आपका पड़ोसी हैं, इसका कारण आपका शहर है, इसका कारण आपकी कॉलोनी है, इसका कारण आपकी सोसाइटी है, इसका कारण मुख्य कारण आपकी रसोई घर की टूटी है, जिसके अंदर प्रतिदिन आप अंदाज़ा लगाएंगे तो 50 से 100 लीटर पानी हर घर निकाल रहा है और वह पानी सीधा जाकर केमिकल में मिलता है और केमिकल के बाद वह पानी एक अभिशाप बनता है, जिसका निवारण किसी शहर के पास नहीं है, किसी कंक्रीट एसटीपी के पास नहीं है। इसका निवारण पहले मैं शुरू करूं मेरे घर से, फिर आप शुरू करें और फिर हम सभी शुरू करें तो इसका कारण इसका निवारण वहाँ से निकलने के मात्र 1 किलोमीटर के अंदर, मात्र 200 मीटर के अंदर, मात्र 100 फीट के अंदर इसका निवारण है। आपके घर का पानी आपके आसपास के पेड़ पौधों में, आपके आसपास की फसल में, आपके गमलों में यदि आप लगातार डालते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपकी फसल कितनी उपयोगी होगी, आपकी फसल कितनी ताकतवर होगी। दोस्तों, अब यही पानी जब पूरे वर्ष खड़ा रहेगा, जब बारिश आएगी तो बारिश में इसमें बारिश का अच्छा पानी मिलेगा, सोना मिलेगा, लेकिन वह भी इसमें मिलकर इसका रूप ले लेगा और फिर हम सब कहते हैं कि यह एक गंदा पानी है। इसीलिए पानी गंदा नहीं है, पानी को गंदा बनाया जा रहा है। लगातार आप सोचेंगे इस पानी को गंदा बनाने के लिए हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं और हम सब मिलकर कार्य करके कितना बड़ा रूप बना रहे हैं। यह हम सब की क्रिया का रिजल्ट है, हम सब की क्रिया का उदाहरण है कि हम प्रतिदिन कितने पानी को काला बनाते हैं। इस पानी को काला बनाने में शहर के सभी लोग लगे हुए हैं, गांव के सभी लोग लगे हुए हैं, आपके आसपास के सब लोग लगे हुए हैं और आप भी डेली प्रतिदिन इस पानी को काला बना रहे हैं, इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं। आप मेरे को पूरे भारत में कोई शहर ऐसा दिखा दें, कोई सोसाइटी ऐसी दिखा दें, कोई कॉलोनी ऐसी दिखा दें जिसके अंदर यह पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है। जब यह पानी इतना इकट्ठा हो रहा है
तो वह एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, नदियों का पानी काला कर रहा है, आपकी धरती माँ को प्रदूषित कर रहा है। लेकिन इसका ठोस निवारण, पक्का इलाज एक ही है कि इस पानी को निकलते समय इसको समझ लें कि यह कितना उपयोगी है। और यह साफ किससे हो सकता है? साफ तो करना जब पड़ेगा जब यह बचेगा, क्योंकि राजस्थान में तो यह पानी बचता ही नहीं है। यहाँ की ज़मीन तो इतनी अच्छी है कि तुरंत पानी को पी